बेल्टेड ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। शोल्डर है 16, बैक नेक 9, आर्म होल 18, चेस्ट 41, वेस्ट 36, लेंथ 16.5, फ्रंट नेक 7, स्लीव लेंथ 6, स्लीव राउंड 13। मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग शोल्डर से वेस्ट तक की लेंथ वैसे तो 15.5 है, लेकिन किसी किसी को थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 16.5 लिया है मैंने। पर जनरली लेंथ हमेशा शोल्डर से लेके वेस्ट तक ही ली जाती है, यानी कि बिलो बस्ट तक, वही सही तरीका है। देखिए ये कॉटन लाइनिंग है जो मार्केट में 30 से 32 रुपये मीटर में मिलती है, लेकिन स्टिचिंग के लिए यूज़ करने से पहले आपको इसे धोना है और सूखने के बाद आपको इसे अच्छे से स्ट्रेच भी करना है। और देखिए ये इसकी सैल्वेज है, यानी कि किनारी, यहीं से पकड़ के आपको इसे स्ट्रेच करना है। इसे गलत तरीके से पकड़ के स्ट्रेच मत करना, नहीं तो ये फट सकता है। इसको स्ट्रेच करने का तरीका भी आप ध्यान से देखना। इसे अपोजिट डायरेक्शन में डायगोनल में पकड़ना है और फिर इसको पूरा अच्छे से स्ट्रेच करना है। उसके बाद दूसरे कॉर्नर्स को पकड़ना है डायगोनल में और फिर उसे भी इसी तरह से स्ट्रेच करना है अच्छे से। अब इसे स्ट्रेट पकड़ना है दोनों साइड से और फिर थोड़ा थोड़ा पार्ट्स लेके इसे स्ट्रेच करना है पूरे कपड़े को। अब फुल कपड़े को आयरन कर लेना है, इसमें कोई भी क्रीज लाइन नहीं रहनी चाहिए। अब डबल फोल्ड करके इस तरह से इस कपड़े को रखना है। ये है इसकी किनारी यानी कि सैल्वेज। उसके बाद नीचे से स्ट्रेट करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये 1 मीटर कपड़ा है, पर 80 सेंटीमीटर में भी ब्लाउज़ बन जाता है। अब ब्लाउज़ की पैटर्न मेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसकी लेंथ है 16.5 इंचज़ और इसमें ऐड कर देंगे 1.5 इंचज़ मार्जिन, तो ये टोटल हो जाएगा 18 इंचज़। देखिए इसका बैक नेक 9 इंचज़ है, जो कि बहुत डीप है और डीप नेक में कंधे गिरते हैं। कंधे ना गिरे उसके लिए शोल्डर और आर्म होल दोनों कम किए जाते हैं। जैसे शोल्डर यहाँ पे 16 है और 16 का हाफ होता है 8, तो बस हमें इतना करना है कि हर 1 इंच के बैक नेक पर शोल्डर और आर्म होल को 0.25 इंचज़ से कम करते जाना है। तो 8 में से 0.25 माइनस कर देंगे तो 1 नंबर के बैक नेक पे आ जाएगा 7.75। फिर 0.25 और माइनस कर देंगे तो 2 नंबर के बैक नेक पे आ जाएगा 7.5। तो इस तरह से 0.25 माइनस करते करते 9 इंच के बैक नेक पे ये आ जाएगा 5.75। इसी तरह से आर्म होल की भी कैलकुलेशन करनी। जैसे आर्म होल है 18 और उसका हाफ होता है 9 इंचज़, तो 9 में से भी 0.25 माइनस करते जाएंगे तो 9 इंच के बैक नेक पे ये आ जाएगा 6.75। अगर आपको बैक नेक, शोल्डर और आर्म होल का डिटेल में मेजरमेंट चार्ट चाहिए तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है और आई लिंक में भी सजेस्ट कर दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो जो शोल्डर और आर्म होल का ब्लॉक बनेगा वो बनेगा 5.75 और 6.75। जहाँ पर हमने 18 इंचज़ की लेंथ मार्क की थी वहाँ से हम शोल्डर और आर्म होल का ब्लॉक बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम चेस्ट मार्क करेंगे। चेस्ट है 41 और उसका 1/4 होता है 10.25। उसमें हम लूजनेस ऐड करेंगे 0.25 की। 0.25 की लूजनेस देने का मतलब है कि हम चेस्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर चेस्ट 41 है तो वो 42 इंचज़ की बनेगी। फिर उसमें 2 इंचज़ का मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी टोटल 12.50। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, कटिंग लाइन और स्टिचिंग लाइन 2 इंचज़ के मार्जिन पर। वेस्ट 36 इंचज़ है, लेकिन हम उसको डार्ट्स में कवर करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कैसे करना है। अब हम नेक लाइन बनाएंगे। नेक लाइन की विड्थ यानी कि चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचज़ पर। इससे ज़्यादा नहीं लेनी है चौड़ाई, क्योंकि नेक लाइन की गहराई 9 इंचज़ है और वो बहुत ज़्यादा डीप नेक है। डीप नेक में कंधे गिरते हैं, तो कंधे ना गिरे इसके लिए नेक लाइन की चौड़ाई 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं मार्क करेंगे। अब नेक लाइन की गोलाई देने के लिए जहाँ पर 9 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर 3 इंच की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस 3 इंच की लाइन को 2.5 इंच की लाइन से जॉइन कर देंगे। उसके बाद इस कॉर्नर से 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंचज़ का एक निशान लगाएंगे और फिर इस लाइन पर एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे और इस मिड पॉइंट को 1.25 इंच के निशान से जॉइन करते हुए हम इसमें एक गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमने राउंड नेक बना लिया है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले न्यूज़पेपर पर इसकी कटिंग कीजिए, उसके बाद फैब्रिक पे कीजिए। अब हम आर्म होल कर्व बनाएंगे। इसके लिए चेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ 2.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे और इस 2.5 इंच के निशान पर आधा इंच का निशान बाहर की तरफ मार्क करेंगे। फिर इस कॉर्नर से 1 इंच का निशान लगाएंगे और एक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब बैक आर्म होल कर्व बनाने के लिए चेस्ट लाइन से स्टार्ट करते हुए 1.5 इंच के निशान को और आधे इंच के निशान को जॉइन करते हुए तीरे तक ले जाएंगे। अब फ्रंट आर्म होल कर्व बनाने के लिए चेस्ट लाइन से स्टार्ट करके 1 इंच के निशान को मिलाते हुए 2.5 इंच तक एक कर्व बना देंगे। इसमें तीरा स्ट्रेट रहेगा क्योंकि डीप नेक है और डीप नेक में कंधे गिरते हैं, इसलिए तीरे को तिरछा नहीं काटेंगे, स्ट्रेट रखेंगे।
अब हम डार्ट पॉइंट मार्क करेंगे और डार्ट पॉइंट की लेंथ होगी चेस्ट के इक्वल जो हमने लूजनेस को ऐड करके ली थी, मतलब कि 10.5, और डार्ट पॉइंट की विड्थ होगी 1/10 ऑफ चेस्ट यानी कि 4.1। अब डार्ट पॉइंट जहाँ लगा है वहाँ से नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। डार्ट कितने इंचेस का बनाना है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको चेस्ट का और वेस्ट का डिफरेंस ले लेना है। जैसे चेस्ट का 1/4 था 10.25 और उसमें लूजनेस ऐड करके वो हो गया था 10.5, और वेस्ट का 1/4 है 9 इंचेस। ब्लाउज बनाते वक्त वेस्ट में लूजनेस ऐड नहीं करते हैं, वो एकदम फिटिंग की बनती है। तो चेस्ट का और वेस्ट का डिफरेंस है 1.5 इंचेस। तो 4 वेस्ट डार्ट्स होते हैं, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ, तो हर एक डार्ट 1.5 इंच का बनेगा। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है डार्ट से लेके वेस्ट तक, उसके लेफ्ट साइड में हम 0.25 इंच का मार्क करेंगे और राइट साइड में भी 0.25 इंच का मार्क करेंगे, और फिर इन मार्क्स को डार्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा पूरा डार्ट हो जाएगा 1.5 इंच का। अब इसकी कटिंग करेंगे तो ये ध्यान रखना, ये बैक पैनल है तो इसमें बैक आर्म होल काटना है, फ्रंट आर्म होल नहीं काटना। अब फ्रंट पैनल बनाने के लिए बैक पैनल को इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे। फ्रंट पार्ट की लेंथ बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा की होती है, तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। और देखिए जहाँ पे नेकलाइन बनाया है उस फोल्डेड साइड की तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बटन पट्टी बनती है। तो हम इन दोनों मार्क्स पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और पूरे ब्लाउज़ की आउटलाइनिंग कर देंगे। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे और फिर 2 इंचेस पे स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे और 7.5 इंच पर राउंड नेक ड्रॉ कर देंगे। अब डार्ट पॉइंट मार्क करेंगे जैसे हमने बैक पैनल पे किया था 10.5 और 4.1 पर, और जहाँ पे डार्ट पॉइंट मार्क हुआ है वहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब डार्ट पॉइंट से 3 इंचेस के मार्जिन पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और बटन पट्टी की साइड में 1 इंच के मार्जिन पर हम इस लाइन पर एक कर्व बना देंगे। अब डार्ट पॉइंट से 3 इंच की जो लाइन लगाई है वहाँ तक हो जाएगा हमारा एक डार्ट। अब जो डार्ट पॉइंट हमने मार्क किया था उसके लेफ्ट साइड में 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे और राइट साइड में भी 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पे एक मिड पॉइंट मार्क कर देंगे, और ये ध्यान रखना मैं कटिंग लाइन पे मार्क कर रही हूँ, स्टिचिंग लाइन पे नहीं। फिर इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड डार्ट, और ये है थर्ड डार्ट जो ऑलरेडी बना हुआ है। अब फोर्थ डार्ट बनाएंगे जिसे हम आर्म होल डार्ट भी बोलते हैं। तो तीरे से स्टार्ट करते हुए आर्म होल पर हम एक 5.5 इंच का मार्क करेंगे, और इसका कोई बेसिक कैलकुलेशन नहीं है, ये आप किसी भी साइज़ में 5.5 इंच पर हमेशा मार्क कर सकते हो। अब इस पॉइंट से मिड वाले डार्ट की सीध में 3 इंच का एक निशान लगाएंगे, ये होगा हमारा फोर्थ डार्ट। अब मैं आपको बताती हूँ हर एक डार्ट कितने इंच का बनता है। ये डार्ट बनता है 1 इंच का, मतलब आधा इंच लाइन के लेफ़्ट साइड में और आधा इंच लाइन के राइट साइड में, और इसमें साइज़ का कोई मैटर नहीं करता है, ये किसी भी साइज़ में हमेशा 1 इंच का ही बनता है। आर्म होल डार्ट बनेगा आधे इंच का, मतलब कि 0.25 लाइन के लेफ़्ट साइड में और 0.25 लाइन के राइट साइड में। ये डार्ट भी हमेशा आधे इंच का ही बनता है, इसमें भी साइज़ कोई मैटर नहीं करता है। ये वाला होता है बस्ट डार्ट, ये भी आधे इंच का बनता है, 0.25 लाइन के लेफ़्ट साइड में और 0.25 लाइन के राइट साइड में, और इसमें भी साइज़ का कोई मैटर नहीं करता, ये किसी भी साइज़ में हमेशा आधे इंच का ही बनता है। ये है वेस्ट डार्ट, ये हमेशा साइज़ के अकॉर्डिंग ही बनता है, और इसका मेजरमेंट मैंने आपको बैक पैनल में बताया था। आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चेस्ट का और वेस्ट का जो डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ये डार्ट बनता है, और इसका डिफरेंस आ रहा है 1.5 इंचेस। तो लाइन के लेफ़्ट साइड में आएगा 0.25 इंच और लाइन के राइट साइड में भी आएगा 0.25 इंच, तो ये टोटल हो जाएगा 1.5 इंच का डार्ट। अब इसकी कटिंग कर देंगे। साइड में जो मार्जिन्स लिए थे उनको ध्यान में रखते हुए इसकी दोनों साइड से कटिंग होगी, बटन पट्टी से भी और मार्जिन साइड से भी। अब इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे, और बेल्ट में कोई डार्ट नहीं आता है, ये प्लेन होती है। चौक को थोड़ा हाईलाइट करके इसके पीछे की साइड में भी निशान आ जाएंगे डार्ट्स के, और डार्ट्स में नॉचेस लगा लेना है हल्के हल्के कट्स, ताकि बैक साइड में डार्ट्स लगाते वक्त आपको आसानी हो। तो ये हो गया फ्रंट पैनल और बैक पैनल की कटिंग। अब हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए जो बचा हुआ कपड़ा है हमने उसे 4 फोल्ड कर लेना है और नीचे से कपड़े को एकदम स्ट्रेट कर लेना है। स्लीव लेंथ है 6 इंचेस और ये आ रहा है 7.5 इंचेस, तो 1.5 इंच मार्जिन हो जाएगा। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 11.5, जो कि है आर्म होल का हाफ, और उसमें 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करके आर्म होल का हाफ करके एक मार्क लगा लेना 9 इंचेस पर, और ऊपर से लेके नीचे की तरफ 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है, जो कि है चेस्ट का 1/12। अब इसी मार्क को फोल्डेड साइड के अपर कॉर्नर से ज्वाइन कर लेना एक स्ट्रेट लाइन से। अब इसी लाइन का हाफ करके एक मार्क लगा के ऊपर की साइड में आधा इंच लेके एक कर्व बना लेना है। ये होगा हमारा बैक आर्म होल कर्व। फ्रंट आर्म होल कर्व बनाने के लिए मिड पॉइंट के राइट साइड में नीचे की तरफ एक कर्व बनाएंगे और लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एक कर्व बनाएंगे, और ये कर्व स्ट्रेट लाइन से 0.25 के मार्जिन पर बनते हैं।
स्लीव राउंड है 13 और उसका हाफ होता है 6.5। लूजनेस के लिए मैं ले रही हूँ आधा इंच, आप 0.25 इंचज़ भी ले सकते हैं। तो ये टोटल हो गया 7 इंचज़। उसके बाद 2.5 इंचज़ का मार्जिन ऐड कर देना है और फिर कटिंग लाइन और स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका बैक आर्म होल काटेंगे और फ्रंट आर्म होल काटने के लिए आप इसकी सिर्फ 2 लेयर्स उठाएंगे और 2 लेयर्स में ही आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। अब हम अस्तर की मेन फैब्रिक में पेस्टिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम उल्टा बिछा लेंगे और उसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि उसमें कोई सिलवट नहीं रह जाए। देखिए ये डिज़ाइन बैक पैनल पे लगाया जाता है। वैसे तो इसे पहले काट के रख लिया जाता है, इसका स्टिचिंग मार्जिन छोड़ के आधे इंच का। बाद में जब पूरा ब्लाउज़ बन जाता है उसके बाद ये डिज़ाइन ब्लाउज़ में स्टिच किया जाता है। लेकिन मैं जो ब्लाउज़ बना रही हूँ उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अगर मैंने डिज़ाइन काट के लगाया तो इतना मेन फैब्रिक में कपड़ा नहीं बचेगा कि पूरा ब्लाउज़ बन सके। और ये स्लीव्स की लेस है, इसे भी स्टिचिंग मार्जिन के साथ काट के रख लिया जाता है और स्लीव्स बनने के बाद इसे अटैच किया जाता है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। जो लाइनिंग के दूसरे पार्ट्स हैं उनको भी हम अरेंज कर देते हैं मेन फैब्रिक पे। और जैसे फ्रंट पैनल है, बेल्ट है और स्लीव्स हैं, इन सब के 2-2 पार्ट्स होते हैं, इन सबको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। जैसे कि मैं आपको बेल्ट का एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखिए मैंने डायग्राम में आपको बताया है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, उसे सेम डायरेक्शन में नहीं रखना है। इसी तरह से फ्रंट पैनल को और स्लीव्स को भी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद फेविकोल की मदद से मैं पूरे अस्तर को मेन फैब्रिक पर पेस्ट कर लूँगी। आप इसे कच्चे धागे से भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फेविकोल से कर रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं फेविकोल के, ज़्यादा नहीं लगाना है और इतना ही लगाना है कि कॉर्नर्स में लगे और स्टिचिंग लाइन में वो कवर हो जाए। तो अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से बेल्टेड ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो चुकी है। अगर आपको इसके स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है और आई लिंक में भी सजेस्ट कर दिया, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं।